वक्रतुण्डं महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज हम कार्तिक महीने का कथा तो रोज़ा भेज रहे हैं। अब आप लोग सुनिए और दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, सुनने का बहुत महत्व है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। अब देखिए, हम पहले एक गाय का कथा भेज रहे हैं आप लोगों को। सुनिए, आज शनिवार है तो एक बूढ़ा थी। शनिवार के दिन शनिदेव का पूजन करती थी और अपने दरवाजे पे एक गाय रखी थी और वो गाय का बहुत पूजा करती। गाय को रोटी देना, गाय को खिलाना करते 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 एक दिन और अपने आंगन में तुलसी का भी पेड़ लगाई थी, औला का पेड़, पीपल का, सब कब सींचती थी, जल उल देती थी। तो एक दिन कुछ परिस्थिति के कारण से उनके घर में कुछ नहीं था, कहीं बाहर जा रही थी तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो वहाँ एक बगल में गाय भी बैठी थी। तो कोई बाहर से आदमी आया और वो गाय को गुड़ दे दिया। गौ माता गुड़ की ओर ताकी तक नहीं और वो एकदम भूखी भूखी तड़प रही थी कि मैं क्या करूं। गई कि गौ माता, तुम गाय गुड़ क्यों नहीं खा रही हो? तो नहीं खाई। अब गौ माता को पता था कि स्वयं भूखी है तो अपना गुड़ खा के पानी पी ली। पीने के बाद अपना गई। जाने के बाद गौ माता को प्रणाम की कि हे गौ माता, हमसे जो गलतियां हुई हो उसको क्षमा कर दीजिएगा, हम बहुत भूखे थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इसी तरह गौ माता गुड़ नहीं खाती थी। वो आदमी रोज़ गुड़ दे के चला जाता था। कार्तिक का महीना था। कार्तिक के महीने में तो गौ माता का पूजा करना, गौ माता के खुर का मट्टी लगाना बहुत महिमा है और हर दिन का भी पूजा है। और वो बेचारी मन तन से हर दिन का पूजा करना, तुलसी जी का पूजा करना, औला का पूजा करना, बेले का पूजा करना, सब करती थी। करते 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 तो एक दिन कहीं जा रही थी तो एक साहूकार थे, उनके दुकान पर उसको नौकरी मिल गया। कपड़ा वपड़ा समेटने का सब पोत रही थी। करते उसको पैसा जो मिला तो जब पहला तनख्वाह मिला तो गौ माता के लिए गई 2 किलो गुड़ खरीद के लिया। गौ माता को तुरंत खिला दी और गौ माता गुड़ बड़े प्रेम से खाई। तब उसको समझ में आया कि गौ माता गुड़ क्यों नहीं खाई, हमारे लिए गौ माता गुड़ नहीं खा रही थी। देखिए, जानवर को ज़्यादा ज्ञान होता है, बुद्धि होता है। आप गौ माता को रोटी दे रही हैं, गुड़ दे रही हैं, पानी भर के रख रही हैं तो गौ माता आपके दरवाजे पर रोज़ आएंगी, जानती है कि हमको यहाँ पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो अब वो बूढ़ा का देखिए इतनी भाग्य चमक गया कि हर साल जब कार्तिक आता था तो अब बूढ़ा को एक बेटा था। कुछ दिन के बाद वो बेटे का शादी ब्याह हुआ और बूढ़ा के घर में बेटा को एक बेटा भी हो गया, पोता हो गया। अब बूढ़ा बड़ी खुश होने लगी, चलने लगी। तो अपने बहू से कही कि बेटा, तुम कभी ज़िंदगी में गौ माता का, तुलसी का, बेले का, पेड़े का तू कभी छोड़ना मत, हमेशा पूजा पाठ तुम करती रहना। तो गौ माता कहें कि ठीक है माँ का नहा हुआ, माँ आप जब कह रही हैं तो हम करेंगे। अब वो अपना रोज जीना, बहू भी अच्छी निकल गई थी, सास की कहना उना मानने वाली थी, वो भी करने लगी। और कहें कि देखिए बेटा, जब कुछ हो ना हो थोड़ा सा शाम को हर जगह दिया जरूर जला देना चाहिए, दरवाजे पर, तुलसी माता के बेले पर। कहे ठीक है माँ। अब वो अपने दरवाजे पर दिया भी जला रही थी। करते करते कार्तिक महीना का समय जब पूरा हो गया तो अब उनके घर में सुख शांति समृद्धि हो गया, क्योंकि कथा कहानी भी सुनती थी, कहती थी और कार्तिक महीना नियम से नहाती भी थी। तो जो भी प्राणी गौ माता की सेवा करेगा, कार्तिक महीना में नहाएगा, कुत्ता को खाना देगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब कार्तिक महात्म सुन लीजिए, इसीलिए हम थोड़े थोड़े में सब डाल देते हैं कि आप लोग इसको सुनिए। इसमें औला, तुलसी, बेले, पीपल सब हो जाता है। अब देखिए कि कार्तिक महीना में नारद जी बोले कि जो सुनकर क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के समान शीघ्र निकल पड़ा, जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए। अब देखिए कि जलंधर का जब मृत्यु आने लगा तो उनको राहु केतु कुल अस्पून होने लगा। और जलंधर इसलिए नहीं मर रहा था क्योंकि भगवान शंकर से बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इसलिए नहीं मर रहा था कि वृंदा जो जलंधर की पत्नी थी बहुत पतिव्रता थी और जलंधर जो है शंकर जी का रूप बना के पार्वती के पास गए। तो पार्वती जी
नहीं समझ उसमें पाई, फिर कुछ देर के बाद समझ गई अरे तो शंकर जी नहीं है, जलंधर है। तो अब वो विष्णु भगवान को संकेत मिल गया। अब पार्वती जो है विष्णु भगवान को अपना भाई मानी है। तो विष्णु भगवान से कहें कि प्रभु आप तो देख ही रहे हैं, तो कहें चिंता मत करो बहना, जैसा जलंधर तुम्हारे साथ किया उसी तरह उसकी हम पत्नी के साथ करें, क्योंकि जब तक इसकी पत्नी का पतिव्रता नहीं भंग होगा तब तक वो जलंधर मारा नहीं जाएगा। देखिए पत्नी की जब सत्य रहता है ना, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब क्या हुआ कि अब वहाँ घमासान भोलेनाथ में जलंधर में खूब युद्ध हो रहा है, और कार्तिक गणेश जितने लोग हैं देवता सब लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जलंधर सबसे तेज निकला एकदम लड़ाई करने पर। तो अंत में एक दिन क्या हुआ कि जलंधर जब बहुत ज़्यादा बच रहा था, तो विष्णु भगवान उसी समय जलंधर का मृत्यु दिखा दिए वृंदा को। वृंदा लगी हाय हाय करके वृंदा कुमार अस्पुन दिखाने लगा। अब वृंदा कही हाय मेरे पति मर गए। तो अब उसी समय विष्णु भगवान साधु भेष धारण करके जंगल में बैठ गए थे। वृंदा कहीं प्रभु, उसी समय 2 बानर को जिलाए थे, प्रभु मेरे पति को भी जिंदा कर दो। कहें ठीक है, अब हम तो ऐसे किसी का जिंदा नहीं करते हैं, लेकिन जब तुम कह रही हो तो तुम्हारे पति को हम जिंदा कर देंगे। अब उसी समय जलंधर के रूप में थोड़ी देर के बाद विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हो गए, जलंधर का रूप बना लिए। अब वृंदा को आलिंगन करने लगे, वृंदा को छूने लगे, और वृंदा समझ नहीं पाई। बहुत दिन तक इस सिलसिला चला। जब एक दिन इसी के कारण से जब उसका पतिव्रता भंग हुआ, तो जलंधर के भोलेनाथ के त्रिशूल से मारा गया। जलंधर का मूड़ी जब कट के आया तो उल्टा हो, तुम दुष्ट हो, तुम पतिव्रता का बहाना कर। अब वृंदा देखी कही अरे मेरे पति तो यहाँ ये कौन है। अब अपना ध्यान दी तो विष्णु भगवान कहें आप विष्णु भगवान होते हुए हमारे साथ छल किए हैं, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा क्यों हमारे साथ किए हैं। उसी समय अब भगवान विष्णु को वृंदा से इतना प्रेम हो गया कि हाथ में जल लेके वृंदा भगवान विष्णु को श्राप दे दी कि तुम हमारे साथ छल किए, तुम पाषाण हो जाओ। तो उसी शालिग्राम विष्णु भगवान बन गए। जब पाषाण बन गए, शालिग्राम बन गए, तो कहें हम शालिग्राम तो बनेंगे, जो गरगटी नदी है उसी में से हम प्रकट होंगे, लेकिन वृंदा तुम तुलसी बनोगी पृथ्वी पर जाके, और जब तक तुम्हारा पति हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा मेरा पूजा स्वीकार नहीं होगा। कोई कितनों भोग लगावे, सब कुछ करे वृंदा, और जब तक तुम्हारा पति मेरे भोग में नहीं पड़ेगा तब तक वो भोग प्रसाद नहीं होगा। भगवान वृंदा को दिया, उसी में लोटने लगे। तो इसी से आज भी तुलसी की क्यारे में शालिग्राम रख जाते हैं, और शालिग्राम का जो आचमनी करता है, जो जल लेता तुलसी युक्त, अगर तुलसी से शालिग्राम का नहवा के वो समझ 10,000 अश्वमेध का फल तुरंत तत्काल उसके खाते में चला जाता है, क्योंकि उसका तन मन आत्मा तुरंत शुद्धि हो जाती है। शालिग्राम का बहुत बड़ा महत्व, उसका कभी जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होता है। जिसके घर में शालिग्राम हो, जो शालिग्राम को स्नान कराता है, जो शालिग्राम का जल आचमनी करता है, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए विष्णु भगवान स्वयं वृंदा को आशीर्वाद दिए, तुम पृथ्वी पर जाओगी, तुलसी वन होगी, और तुम्हारा बहुत लोग पूजा करेंगे। जिसके घर में तुम होगी उसके घर में 33 कोटि देवी देवता का वास होगा, और उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। और जो तुम्हारे जड़ के नीचे कोई दीपदान करेगा, दिया जलाएगा, तुम्हारा परिक्रमा करेगा श्री हरि से नाम से, उसके घर में सुख शांति उन्हें देगी। तो शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान हैं, और वो वृंदा के हिसाब से पाषाण हो गए हैं। तो जिस शालिग्राम को स्नान पंचामृत से लोग नहवाते हैं, धोआते हैं। और शालिग्राम जिसके घर में रहते हैं उसके घर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, क्योंकि तुलसी के नीचे रख दीजिए तो सोने में सुहागा हो गया, उसका तो बातें क्या है। इसीलिए कहते हैं कि शालिग्राम अगर आपके घर में है, तुलसी का पेड़ है, तो आपका घर तो स्वयं तीर्थ है। कहते हैं ना भगवान कि जिसके घर में सवेरे स्नान हो रहा है, तुलसी का पूजन हो रहा है शालिग्राम पर, उसके घर में त्रिवेणी चल के आ जाती हैं। अगर आप नहा धो लिए, थोड़ी सी तुलसी का मट्टी और तिलक अपने माथे पर लगा लीजिए, तत्काल एकदम पवित्र हो जाएंगी। आप जानती हैं उसके कितना बड़ा महत्व हो जाएगा, पर डे गंगा स्नान का पुण्य आपको मिलेगा। इसीलिए कहते तुलसी का जड़ का मट्टी मामूली नहीं। आप तुलसी के जड़ का मट्टी कोई चुनरी में या कोई कपड़ा में बांध के अपने किचन में रख दीजिए। आप भोजन बनाइएगा और तुरंत भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। कोई काम करिए तुरंत भगवान ग्रहण कर लेते। इतनी बड़ी महत्व है तुलसी के जड़ की मट्टी। इसीलिए कहते हैं कोई लाल कपड़ा में इतना सब मट्टी
तुलसी जी के जड़ से लेके अपने किचन में रख दीजिए। आज रोज़ अगर नहा धो ली हैं तो थोड़ी सी तिलक लगा लीजिए, आपको पर डे गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। यह मामूली बात नहीं है। जो इस कथा को सुनेगा और जो सुनाएगा उसका जय होता है, अश्वमेध यज्ञ का फल उसको मिलता है। क्योंकि कार्तिक महीना मामूली नहीं है, न कार्तिक महीने का कथा मामूली है। कोई कहानी है, कथा है, और बहुत महत्व का चीज़ है। अब इसके आगे कथा कल आप लोग को भेजेंगे। कल देखिए सत्यभामा का भेजे थे, आज जलंधर का। इसके आगे रोज़ रोज़ कथा नया नया आप लोग को हम भेज रहे हैं। आप लोग सुनिए, मन लगा के सुनिए, दूसरों को भेजिए, सब्सक्राइब लाइक करिए, पुण्य की भागी बनिए। देखिए सुनने सुनाने का सत्संग का बहुत बड़ा महिमा है। कार्तिक महीना में तो जो 10 पक्ष चल के सत्संग जाता है उसको तो अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत मिलता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। सीता मैया की जय हो, रामचंद्र की जय, लक्ष्मण भैया की जय हो, सब जितनी देवी देवता जय हो, 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम। ये सब कहने से उसके घर में, उसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। और 24 घंटा काम करते रहे। श्री शिवा नमस्तुभ्यं बोली, नहीं तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानि हमेशा बोलते रहिए। आपका हृदय आत्मा पवित्र होगा। अब कल का कथा कल डालेंगे। हाँ चलिए।